जय गंगा मैया। हिंदू धर्म में गंगा स्नान को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा को देवी माना जाता है और गंगा माँ की उपासना करने के लिए गंगा दशहरा का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। गंगा दशहरा किस दिन है, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाने की परंपरा है। इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माँ गंगा धरती पर प्रकट हुई थी। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। गंगा दशहरा पर्व कब मनाया जाएगा, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। वैदिक पंचांग के मुताबिक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 16 जून रात्रि 2:32 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 17 जून सुबह 4:45 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गंगा दशहरा पर इस साल 16 जून 2024 के दिन मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र बन रहा है जो 16 जून सुबह 11:13 पर रहेगा और इसके साथ पवित्र स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 4:45 के बीच रहेगा। साथ ही इस दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत योग भी बन रहा है, जिन्हें पूजा पाठ, स्नान, दान के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान ध्यान करें। अगर नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं और साफ कपड़े पहनकर माँ गंगा एवं भगवान शिव की विधि विधान से पूजा उपासना करें। इसके बाद पूजा के दौरान गंगा स्तोत्र का पाठ करें और अंत में माँ गंगा की आरती करके पूजा संपन्न करें। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन भक्त गंगा नदी में आस्था से डुबकी लगाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर माँ गंगा हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, आनंद योग, गरकरण में ही भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। इसलिए हस्त नक्षत्र में पूजा पाठ और मांगलिक कार्य सफल माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से जाने अनजाने में जो पाप किए हुए हैं उन पापों से छुटकारा मिलता है। गंगा दशहरा के दिन मोक्षदायिनी गंगा माता की पूजा करने से, पितरों का तर्पण करने से पुत्र और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना गया है कि इस दिन जल, अन्न, श्रृंगार का सामान, शक्कर, वस्त्र, फल, स्वर्ण का दान करना बेहद शुभ होता है। अमृत सिद्ध योग। गंगा दशहरा पर अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। सुबह 5:23 से 11:13 तक अमृत सिद्ध योग है। इस योग में स्नान और ध्यान करने से कई प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। अमृत सिद्ध योग। गंगा दशहरा पर अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। सुबह 5:23 से 11:13 तक अमृत सिद्ध योग है। इस योग में स्नान और ध्यान करने से कई प्रकार के लाभ की प्राप्ति। गंगा स्नान के नियम। माँ गंगा में स्नान करने से पहले सामान्य जल से अच्छी तरह स्नान कर लें। गंगा नदी में सिर्फ डुबकी लगाएं। पवित्र नदी में साबुन लगाकर अपने शरीर से गंदगी न निकालें। मान्यता है कि गंगा स्नान के बाद शरीर को कपड़े से नहीं सुखाना चाहिए, शरीर पर पानी सूख जाना चाहिए। मृत्यु या जन्म के समय भी गंगा स्नान किया जाता है, लेकिन महिलाओं को अस्वच्छ अवस्था में गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आप घर पर ही गंगा स्नान का लाभ लेना चाहते हैं तो घर पर नहाते समय अपने नहाने के पानी में कुछ बूंदें या थोड़ी मात्रा में गंगा जल मिलाकर स्नान करें।
गंगा स्नान पर क्या दान करें? गंगा स्नान पर 1 लोटा जल या शरबत का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। धर्म ग्रंथों में कलश दान को विशेष महत्व दिया गया है। यदि इसमें जल हो तो अधिक शुभ होता है। इससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे और अंततः आपको मोक्ष मिलेगा। गंगा दशहरा पर छाते, जूते, चप्पल और टोपी का दान करना भी बहुत लाभकारी होता है। दरअसल गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह में आता है, जब गर्मी अपने चरम पर होती है। इसीलिए शास्त्रों में धूप से बचाने वाली वस्तु का दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। गंगा दशहरा पर सत्तू, रसदार फल और मौसमी फल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। बोलो गंगा मैया की जय।